नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भविष्यवाणियों के बारे में। जैसे कि एक कैलेंडर कम्युनिटी में शेयर किया गया है किशोर जंत्री, तो उसमें भी लिखा गया है ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में। आपको मैं बताना चाहूँगी, जो मैं ये साड़ी पहनी हूँ, एक हमारी यूजर हैं राजस्थान की, उन्होंने ये हमारे लिए भेजा है, तो मैं इसको पहनी हूँ। और बस बताना चाहूँगी भविष्यवाणियों के बारे में आपको कि हमारे पास भी एक कैलेंडर है लाला राम स्वरूप नारायण, उसको हम यूज़ करते हैं। तो उस कैलेंडर में भी कई भविष्यवाणियाँ हैं जो कि रूस के बारे में नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में हैं कि इस बार भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। हमारा भी यही मानना है कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। लेकिन यूपी का एक इतिहास भी है कि कोई भी मुख्यमंत्री एक बार से दोबारा नहीं बना है, मतलब कंटिन्यू नहीं बने हैं। जैसे कि एक बार बने तो फिर दोबारा और कोई बना, फिर दोबारा वही व्यक्ति आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू लगातार कोई नहीं बना है। योगी आदित्यनाथ अगर बनते हैं तो ये इतिहास का पहली बार होगा कि कोई कंटिन्यू 2 बार बना है। तो इसी प्रकार के भविष्यवाणी जो की गई है और मेरा भी मानना है कि वही बनेंगे। तो जैसे मैं बताई कि लाला राम स्वरूप नारायण कैलेंडर में जो ये आदित्यनाथ जी के बारे में लिखा है, तो वैसे ही रूस के बारे में भी लिखा है, चर्चाएं की गई हैं, लेकिन ये रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है इसके बारे में नहीं लिखा गया है। यानी कि सभी भविष्यवाणियाँ सटीक हों या जो होने वाला है वो भविष्यवाणी किया गया हो तब हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी भविष्यवाणियों में कोई कोई भविष्यवाणियाँ सटीक भी होती हैं, सही भी होती हैं। कई भविष्यवक्ता आए, जैसे कि नास्ते दमस, बाबा वेंगा, ये सब विदेश के हैं। तो जैसे कि अभी ये रूस और जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो ये अगर पहले से अगर भविष्यवाणी पर इतना ही विश्वास था तो पहले से ही चलाना था। जैसे तमाम चैनल हैं, आज तक वगैरह चैनल में अभी चला रहे हैं, तो पहले से और फिर बहुत ही विश्वास के साथ बताना चाहिए था कि हाँ ये इस देश से इस देश की लड़ाई होने वाली है, तब तो सही है। अब जैसे कि कोरोना हुआ या जो अभी लड़ाई चल रही है वर्तमान में, वो हुआ होने के बाद ये कहना कि हाँ ये पहले भविष्यवाणी की गई थी, अभी ये हो रहा है। तो अब ये सब है भविष्यवाणियाँ में से 100 भविष्यवाणियों उसमें 80 भविष्यवाणी सत्य भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चैनलों में चल रही हैं, बताया जा रहा है विदेशों में। लेकिन जो अपने ही देश के बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, उनकी अपने ही देशों में मतलब कहीं नहीं चलाया जाता, कहीं उनका प्रचार नहीं किया जाता। उसी प्रकार से भविष्यवाणी जब की जाती है तो सटीक बता के नहीं की जाती है, कहीं मतलब दोहे की तरह गा के, गाने की तरह गा के, या कोई ऐसे अंक में कि अंक जोड़ के ऐसे करके। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताई हूँ, जो पहले कई लाइव वीडियो में बताई हूँ कि जो उड़ीसा के पंडित जी हैं, मतलब अभी हैं नहीं, वो आज के 600 साल पहले भविष्यवाणी करके गए हैं, जो कि उनकी भी भविष्यवाणी नहीं है। उनका जो ग्रंथ है भविष्यमालिका, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जगन्नाथ जी के कहे हुए वचन, जैसे सूरदास जी जो लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, तो वो सूरदास जी दिव्य दृष्टि से, यानी उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया तो लिखा गया। उसी प्रकार से भविष्यमालिका जो लिखा गया है तो वो जगन्नाथ जी के द्वारा बताया गया, लिखा गया है, जो कि लिखने वाले पंडित जी अच्युतानंद जी महाराज जी हैं, जो कि अभी है नहीं, 600 साल पहले लिखा हुआ। तो उनका ये कहना था कि इसका प्रचार तभी होगा जब कलयुग का अंत होगा, तभी इसका प्रचार शुरू होगा। लेकिन जो उनका अभी लाइव कई कार्यक्रम आते हैं, कई लोग उनको ऐसा वैसा भी बोलते हैं, ये है वो है, तो लाइव उनका आना बंद हो गया, नहीं आते हैं। पंडित जी का हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें जानते हैं। तो उनका ये मानना है, पंडित जी का ये कहना है कि मतलब जो आपको मैं बता रही हूँ, ना तो अपने से बता रही हूँ, ना किसी के कहने से बता रही हूँ, उड़िया भाषा में लिखा हुआ जो भविष्यमालिका है उसके द्वारा, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत सुंदर सुंदर से भजन भी हैं, जो कि हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन इतने सुंदर, इतने भाव से वो भजन गाए गए हैं जगन्नाथ जी के बारे में। और कलयुग में जो होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में कि क्या क्या होने वाला, वो भी गा के बताया गया, बहुत श्रद्धा भक्ति से, तो हम लोग उसको सुनते हैं। तो वो बताया गया है जो भी कि भविष्यमालिका का जो प्रचार है ये कलयुग के अंत में। और तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई मानेंगे भी नहीं मानेंगे, मतलब होता चला जाएगा कुछ चीज़, उसको मानेंगे नहीं, तो होता रहता है, ऐसा है वैसा है। तो उसके बारे में बहुत मतलब सटीक चीज़ें लिखी हुई हैं, हो भी रहा है कि 12-12 हाथ के बर्फ़ गिरेंगे,
सब कुछ तहस नहस होगा। कई ऐसी अज्ञात बीमारियां आएंगी जो कि कोरोना से भी ज़्यादा, अभी यही जून से लेकर अक्टूबर के बीच में, बहुत दूर नहीं है, मई जून से लेकर अक्टूबर के बीच में काफ़ी भयावह बीमारियां आएंगी जो कि कोई भी उसका इलाज नहीं है। बचाव के लिए पंडित जी लोग जो जिससे हम जुड़े हैं, पंडित जी लोग बोलते हैं कि बचाव के लिए क्या करना है। बचाव के लिए वही करना है, आप जिस भी धर्म के हैं, जो भी धर्म मानते हैं, आपको श्रद्धावान, आपको आस्तिक बनना है। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी आस्तिक बनना है। इस सब विपत्तियों से बचाने वाला जो मंत्र है वो मंत्र है, उसे भगवान श्री कृष्ण जी को ही ये नाम है श्री माधव। श्री माधव जी का एक माला का जाप करना, या माला न भी जाप करें तो श्री माधव जी को आप मन में जपते रहें, और जो भी कुकर्म आप करते हैं, अपनाए हैं, वो सब छोड़ दें, सतमार्ग पर आ जाएं। जैसे नशा, पत्ती, मांस, मदिरा, नॉनवेज, ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ना करें, छोड़ दें। दूसरे की झूठी गवाही देना, दूसरे की संपत्ति हरना, दूसरे की सुख शांति का हरण करना, यानी कोई व्यक्ति अपने रास्ते में आ रहा है, जा रहा है, तो उसको कुछ दुख पहुंचा के उसके सुख शांति का हरण करोगे तो आपका सब चीज़ का हरण हो जाएगा। जैसे कि किसी भी अगर देश में युद्ध होता है तो वहाँ की सभी जनता नहीं मार दी जाती है, वो बहुत सारे लोग बचे रहते हैं, फिर वहाँ के जो रहने वाले हैं किसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो भविष्य मालिका के भविष्यवाणी के द्वारा यही लिखा हुआ है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे विश्व की आबादी जितनी है वो आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएगी। भविष्य मालिका के भविष्यवाणी के अनुसार भगवान श्री कल्की जी का जन्म हो चुका है, जो कि उड़ीसा के संबल में, संबल कई जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन उड़ीसा के संबल में ऐसी मान्यता है, भविष्य मालिका के द्वारा बताया गया है कि कल्की का जन्म हो चुका है उड़ीसा में, और वो अभी 14 साल के हैं। वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, गुप्त हैं उनकी सब लीलाएं, और जब भी उनको प्रकट होना होगा, यानी जब बहुत उपद्रव होगा, बहुत कुछ होगा, लोगों से नहीं संभलेगा, तब कल्की अपना विकराल रूप, जैसे विराट रूप बोला जाता है, वो धारण करेंगे और संहार करेंगे। और इसके भविष्यवाणी के अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार, तमाम देवियाँ, तमाम ग्राम देवियाँ और तमाम देवियाँ जितनी देवियाँ हैं वो सब प्रकट हो जाएंगी, और वो सब अपने विकराल रूप धर के तमाम जो असुर टाइप के, जो खाना पीना, जो तमाम राक्षस टाइप के जी रहे हैं, उन सभी का संहार करके उन सभी का रक्तपात करेंगी। ऐसा भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है। और 2030 तक, यानी कि पूरी तरह से ये सब चीज़ें घटित हो जाएंगी। योगिनियाँ, तमाम डाकनी साकनी, ये सब प्रकट होंगी, सब लोगों को मारेंगे, सब चीज़ें लिखी हुई हैं 2030 तक। और 2030 के बाद कलयुग समाप्त होने के बाद अनंत युग लग जाएगा, जो कि 1000 साल रहेगा। और जितने भी भक्त रहेंगे भगवान के, वो सब बच के, कलयुग से बच के, सभी दुष्प्रभावों से बच के अनंत युग में भगवान के साथ वो सब भक्त अनंत युग में जाएंगे और जिएंगे, सभी स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएंगे। यानी उनका जो शरीर है, जर्जर शरीर, वो स्वस्थ होकर दीर्घायु हो जाएगा। भविष्य मालिका के द्वारा ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं कि अन्न समाप्त हो जाएगा, अन्न उपजेगा नहीं, पैसा धरा का धरा रह जाएगा। जो सारी सुविधाएं हम अभी भोग रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल, बिजली, वो सभी जो 100-200 साल पहले हम जीवन जी रहे थे, हमारे दादा नानी सब जी रहे थे, वो उस जीवन को जिएंगे। उसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जितनी जनसंख्या उस समय भारत की थी, 38 या 33 करोड़ जितनी भी, उतनी ही जनसंख्या भारत में बचेगी। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 750 करोड़ है। भारत को भी मिला के, पूरे विश्व को मिला के सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, और ये लोग सभी भगवान के भक्त रहेंगे, जो कि अनंत युग में जाके और फिर आगे का जो जीवन होगा, संचार होगा, आगे के जो लोग होंगे वो बढ़ेंगे। ऐसा भविष्य मालिका में भविष्यवाणी श्री अच्युतानंद दास के द्वारा किया गया है। तमाम चीज़ें सत्य हुई हैं। सिर्फ ये जानना है कि ज़्यादा दूर नहीं है जो भविष्यवाणी की गई है, सिर्फ मई जून से, मतलब भविष्य मालिका में ऐसी भी भविष्यवाणी की गई है कि लोग, आतताई लोग, अपने हाथों में हथियार, पिस्तौल, बंदूक, छुरा, जो कि अवैध है, जैसे कि कहते हैं कि भाई आप ये हथियार क्यों रखे हो, अवैध है, तो नहीं, इतनी ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी कि सभी गुंडे मवाली सब लेकर घूमने लगेंगे, लोगों को डरवाने लगेंगे, लोगों को छीनने लगेंगे। ये तो अराजकता है, ये फैलेगी मई जून में। उसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में भयानक अनजान ऐसी
मतलब अज्ञात बीमारी रहेगी जिसका कोई इलाज नहीं रहेगा, उसमें भी काफ़ी लोग मरेंगे। जैसे अभी कोरोना में ऐसे तमाम लोग मरे हैं जिसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता। ये हमारे जीवन का, यानी हमारी दादी लोग बताती थी कि पहले प्लेग और महामारी, ये महारानी निकलती थी जो, तो महारानी 7 प्रकार की होती थी, बड़ी छोटी, जो बड़े बड़े फफोला जैसे होती थी। मई जून अक्टूबर नवंबर बहुत दूर नहीं है, इसलिए सभी लोग सात्विक बन जाएं, अपने घर में श्री माधव का जाप करें। जो भी धर्म में हैं आप, आपसे नहीं बोलते कि आप सिर्फ धर्म परिवर्तन करके माधव का जाप करें। अगर माधव का जाप करते भी हैं तो कोई अनैतिक नहीं है। भारत भूमि आर्य भूमि है, धार्मिक भूमि है। माधव का जाप करने से आपका धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, धर्म नहीं बदलेगा। जो भविष्यवाणी हुई है उसमें ऐसा भी कहा गया है कि घरों में कुत्ते और सियार मीटिंग करेंगे, यानी सभा करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मरेंगे, तो जंगलों से सियार और कुत्ते का ही बहुतायत घरों में होगा। घुस घुस के वो घरों में आएंगे, रहेंगे, कोई व्यक्ति नहीं रह जाएगा। यहाँ तक की मानता है कि गांव में, यानी जो बड़े बड़े गांव हैं, उन गांव में 2-4 घरों में ही दिया बत्ती दिखेगा, 2-4 जन ही रहेंगे, यानी 20 गाँव मिला के 2 गाँव बनेंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है। और जो उड़िया में भविष्यवाणी की गई है तो वो पंडित जी लोग ट्रांसलेट करके, मतलब उसको अंक अंक द्वारा मिला रहे हैं। हो सकता है कि अंक थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन ये सब अभी नज़दीक में ही होने वाला है। और इन सब से बचने के लिए तमाम प्रश्न उत्तरी भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी सब चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए, तो वो बताते हैं कि जो भी बचने के लिए है उपाय, वो यही उपाय है कि पहले, सबसे पहले शाकाहारी हो जाएं। फिर उसके बाद वह विचार, जैसे कि शादीशुदा हैं, घर में एक पत्नी है, 2-4 ठो बाहर हैं, या जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो लड़कियों के साथ व्यभिचार भी कर रहे हैं, यानी पति पत्नी जैसे संबंध रख रहे हैं, तो ये सब भी काफ़ी दुखद है। ये लोग बिल्कुल नहीं बचेंगे, ऐसा भविष्य मालिका में भविष्यवाणी किया गया है। केवल भक्त बचेंगे, और भक्त भी मौज नहीं करेंगे। भक्त भी जैसे कि कहते हैं कि सोना होता है कुंदन, उसको आग में तपा के जब वो निकलता है तो काफ़ी चमकता है। तो भक्त भी वही बचेंगे जो इस चीज़ों को झेल लेंगे, और जब झेलने के बाद बच जाएंगे तब वो सुखपूर्वक जीवन अनंत युग लगेगा उसमें जाके जिएंगे। हम कोई अपने से नहीं बोल रहे हैं, जो भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है स्वामी अच्युतानंद दास के द्वारा, जो कि जगन्नाथ के कहने से उन्होंने उड़िया भाषा में लिखा है। स्वामी अच्युतानंद दास को सुदामा जी का अवतार माना गया है। तो भगवान जब अपने भक्तों को इस सब चीज़ों को प्रेरणा देते हैं, लिखते हैं, तो उनको लिखवाने का मतलब ये है कि लोगों को सचेत कर सकें, सावधान कर सकें कि जितने भी कुकर्म कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, सुमार्ग पर चलने लगे, सतमार्ग पर चलने लगे, सत्य बोलने लगे, सात्विक भोजन करने लगे, तो भक्त उनके बचे रहेंगे। ऐसी मान्यता है। श्री माधव का जाप करना है। अभी आप जिस धर्म में हो वो धर्म का आप पालन करें अच्छे से। भविष्यवाणी की गई है कि जो योगिनी, डाकनी, शाकनी ये सब आएंगी, ये सब भक्षण ही करेंगी लोगों का। जो आतताई होंगे, जो दुष्ट होंगे, उन्हीं का भक्षण करेंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी मई, जून, जुलाई या अभी जो अक्टूबर, नवंबर बहुत दिन नहीं है, इसको देखा जा सकता है और इसके अनुसार सभी चीज़ों को आप सुधार सकते हो, ये आपके हाथ में है। स्वामी अच्युतानंद दास जी ये जो लिखे हैं भविष्य मालिका, वो भगवान के भक्तों के लिए लिखे हैं जो आतताई हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, तो आतताई उनको कभी देवता माने ही नहीं, अंत तक उनको देवता नहीं माना गया कि वो तो ग्वाले हैं, राम जी वनवास में गए हैं तो भिखारी हैं, कुछ कुछ बोलते रहते थे लोग। लेकिन जो भक्त हैं भगवान को वो जानते हैं। श्री बजरंग बली जी और तमाम जितने भी भगवान के भक्त, सेबरी जी देखिए, सुदामा जी देखिए, जब भगवान जी द्वारकापुरी जाते हैं सुदामा जी तो उनको अपना सब कुछ देकर फिर भी सुदामा जी एक तखत में सिर्फ भगवान श्री माधव का नाम जपते हैं। तो ये सिर्फ भक्तों के लिए है। और भविष्य मालिका में वे भी भविष्यवाणी की गई है कि जो द्वारकापुरी डूबी हुई है, समुद्र 100 वर्षों में थोड़ा सा अपना मर्यादा लांघता है, यानी इधर का उधर थोड़ा होता है। तो जो श्री जगन्नाथ जी की जो 22वीं सीढ़ी है वहाँ पर मछली खेलेंगी, यानी
समुद्र इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ तक पानी जाएगा 22वीं सीढ़ी में, और जो द्वारिका पूरी डूबी हुई है वो उभर के सामने आ जाएगी, और तमाम चीज़ें यानी कि उड़ीसा में जो तमाम तीर्थ स्थल अभी हैं ये सब डूब जाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका में भविष्यवाणी किया गया है। तमाम हमारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, वो पूछ रही थी कि ऐसा आपको कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा, तो उनको सबको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ से भविष्य मालिका से पता लग रहा है। और बहुत दिन नहीं है, मई, जून से अक्टूबर, नवंबर और अंत 2030 तक कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणी यानी पूरी तरह से प्रलय नहीं होगा, खंड प्रलय होगा, अनंत युग के बाद सतयुग माना जाएगा। तो ये सब जानकारियाँ आपको दी हूँ, आगे भी जानकारियाँ दूंगी। आप हमारे परिवार के जैसे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप सदैव हमारे साथ बने रहें और सद्मार्ग पर आके भगवान का लीला हम लोग भी आगे देख सकें, ऐसी हमारी कामना है। और आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।